जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए जूनियर असिस्टेंट के अभी महज बस कल का ही दिन बाकी है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके 5 सेट कम से कम करवा दिए जाए कंप्यूटर के। और पता है, मैंने पहला सेट करवाया था, आप सभी से पूछा गया था कि और सेट करवाया जाए, नहीं आप सभी ने बोला सर करवा दीजिए। तो मैं दूसरा सेट लेकर के आ चुका हूं। और आपको बता दें, देखिए, आपको अगर लगता है कि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो भी पेपर होता दोस्तों, जैसे पेपर होगा उसका मैं पूरा सोल्यूशन लेकर के आऊँगा आपके इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि सारी वीडियो आपको कंप्यूटर में अगर दिक्कत है आप रिवीजन कर सकते हो दोस्तों, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, यहाँ जाकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हमारी दोस्तों बैच है सफलता 2.0। अगर आप चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों सिलेक्टेड टीचर के साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं 38 से 31 पदों के लिए, ठीक है। जिसके भी दोस्तों 62+ नंबर है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसके भी पेट में 62+ नंबर है उनका नंबर आ सकता है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसमें मैं और संजीव सर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड है जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा विवेक सर दोस्तों आपको बता दें MTS सिलेक्टेड हैं, ये इसे रिजाइन करके आप गुड्स गार्ड में ज्वाइन करने वाले, ये आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग और साइंस की क्लासेस आपको संदीप सर द्वारा मिलने वाली है, ठीक है। और ये मात्र दोस्तों अभी 399 रुपये में ऑफर है दोस्तों, जल्द ही इसका जो है ऑफर समाप्त करके 499 कर दिया जाएगा। जुड़ना चाहते दोस्तों ये नंबर है, इस पर कर सकते हैं। और अब बात देखिए, हमारी यूपी स्पेशल की ये ई बुक है, अगर चाहते हैं दोस्तों ये 50 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमारे ऐप पर जाइएगा, वहीं पर आपको दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करिए, या फिर इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप ये परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे इसकी जानकारी ले सकते हैं। मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने डिजाइन किया है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, पहला सेट हम देख चुके थे, अब देखने वाले हम दूसरा सेट देखेंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है, जिससे अधिकृत तरीके से पहुंचने वाले व्यक्ति किसी कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रही है। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज आपको बताना। इसको हम स्पूफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाता है तो निम्न में से किसे निरूपित करता है। तो आपको पता होगा, जब इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इनको एक समूह के साथ दोस्तों काम करवाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, इसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जब सारी चीजें दोस्तों मिल करके एकजुट होकर काम करती हैं, और इन्हें काम कौन करवाता है? तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कराता है। आपसे पूछेगा कि सब चीज को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सबको कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों आप बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं उस समय दोस्तों? तो क्या बोलेंगे आपको पता होगा। अब फोर्थ ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शीर्ष पेजों के लिए लिंक का काम करता है। दोस्तों तो क्या होता है? आपको पता होगा कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज, यहां पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो आपको बता दें क्या भरेंगे? होम पेज, ठीक है। आपको पता होगा कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होम पेज होता है। दोस्तों आपको बता दें, जो सबसे, जैसे कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, तो जो उसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले दिखेगा उसे ही हम होम पेज बोलते हैं। आपको बता दें वही सारी चीजें लिंक मिलती है दोस्तों, उसे जाकर के आप अंदर जाते हैं। कोई भी चीज, जैसे मान लिया हमारा ऐप आप खोलते हैं तो क्या है? होम पेज है, ठीक है। अब उसके अंतर्गत फिर आप अंदर जाएंगे कि आपको कौन सा बैच परचेस करना है, ई बुक लेनी है, जो भी ऑप्शन दोस्तों, उसके फिर अंदर जाते जाएंगे ना। तो मेन क्या होता है? वो आपका होम पेज होता है। सर्च इंजन का होता है, जैसे गूगल हो गया दोस्तों, सर्च इंजन है, ठीक है, इस पर हम सर्च करते हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। ब्राउजर का होता है जिसके जरिए दोस्तों हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है ना, और फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया दोस्तों, और भी चीजें, ओपेरा मिनी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? ब्राउजर है। तो समझ गए होंगे ब्राउजर, सर्च इंजन और होम पेज में फर्क आप समझ रहे होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कंप्यूटर फाइलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए, वह एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा संग्रह होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, बिल्कुल भैया, हर एक फाइल का एक नाम देना पड़ता है, अन्यथा फाइल सेव नहीं होती। फाइलों में समानता डेटा होता है, बिल्कुल भैया, फाइल आप कोई बनाएंगे उसमें कोई ना कोई डेटा जरूर होगा। समानता मतलब हो सकता है कोई ब्लैंक भी छोड़ दिया है, मगर समानता मतलब कि हो सकता है, मतलब अधिकतर दोस्तों फाइल में डेटा होगा। तीसरा क्या है कि फाइल की विषय वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन देता है। दोस्तों ये आपका क्या है? रॉन्ग है, ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि
स्पेस है, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों, तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। तो आपको बता दें सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको पता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, सीपीयू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या होती है दोस्तों, इरेजेबल जिसको मिटाया जा सके। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है, तो आपको बता दें दोस्तों कि इरेजेबल मतलब होता है देखिए जिसको आप बोलते होंगे रबर टाइप का, जो जिससे हम क्या करते हैं, जिससे मिटा सकते हैं कोई चीज को ना, उसको मतलब मिटा के फिर उसमें कोई चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस पर क्या होगा, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या होगी कि इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव, यानी कि डिस्क में कोई भी चीज हम डालते हैं फिर उसको मिटा करके फिर नई चीज डाल सकते हैं, फिर उसको मिटा करके फिर नई चीज डाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों उसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको बताओ, गूगल के द्वारा। पहले सबसे पहले गूगल के द्वारा दोस्तों एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रस्तुत किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको पता होगा बहुत से एंड्रॉइड हो गया दोस्तों, है ना, ये क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है, कौन सा विकल्प केवल और केवल टेक्स्ट आधारित होगा, तो आपको पता कमांड लाइन इंटरफेस। क्या कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है दोस्तों, ये टेक्स्ट पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर क्या है, एक यूनिट के रूप में सेव किया था सूचना का संग्रह। दोस्तों कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों, इनमें आपको भरना है कि कौन सा दोस्तों एक यूनिट के रूप में दोस्तों सेव किया था जो कि सूचना का संग्रह होता है दोस्तों। क्या होता है, तो फाइल दोस्तों, फाइल एक यूनिट के रूप में दोस्तों इसको क्या होता है, सेव किया था जो कि क्या होता है दोस्तों, सूचना का संग्रह होता है। ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10 नंबर क्या कह रहा है हमारा, इसके बारे में देखते हैं। 10th नंबर क्या है कि प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है दोस्तों। तो प्रिंटर और मॉनिटर को हम क्या मानते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। आपको पता है ये मुख्यतः क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, ये एप्लीकेशन, जैसे कि आपको MS वर्ड पूछेगा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल पूछेगा सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सब चीजें दोस्तों सॉफ्टवेयर होती है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, जो कि हम जिसे हम छू या फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हार्डवेयर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको बच्चे को पता है ना, CPU, यानी इसका फुल फॉर्म भी रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में के प्रत्येक नोड को 2 अन्य नोड से जोड़ा जाता है, जोड़ने की आवश्यकता होती है। दोस्तों कौन सा टोपोलॉजी हमने बताया था, टोपोलॉजी पढ़ाया आपको ऐप पर, तो आपको पता है रिंग टोपोलॉजी दोस्तों, 1-2 को जोड़ते हैं ना। जैसे मान लिया कि ये गोले तो ऐसा बनता है रिंग, है ना, इधर जैसे ये मान लिया एक लगा तो फिर दोस्तों ये लगेगा, इसको देखिए इधर से जोड़ रहा, और देखिए मान लिया ये है तो इसको दोनों तरफ से जोड़ा जा रहा ना, ये एक रहेगा तो इधर देखिए ये भी दोनों तरफ से जुड़ेगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, एक रिंग तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक दो से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया था, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 13 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल होगा, यानी MD। कौन सा, MD। चलिए अगला है कि फोन पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखेंगे हम बता चुके हैं कल वाले भी वीडियो में कि फोन पे जो ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो समीर निगम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों, अगर प्रोसेसिंग किस प्रकार से करना है ऐसा बताने वाले कंप्यूटर के दोस्तों इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, तो प्रोग्राम बोलते हैं। देखिए प्रोग्राम के द्वारा ही जो भी प्रोग्राम आप देते हैं कंप्यूटर को, उसी प्रकार से क्या होता है उसमें प्रोसेसिंग होता है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप समझ रहे होंगे एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके। चलिए अगला है 16 नंबर क्या है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो हाउस सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और ऑन बोर्ड बैटरी द्वारा संचालित होता है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा CMOS। क्या हो जाएगा, CMOS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सी आपको पता है लैंग्वेज है, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा। स्पेस है दोस्तों भाषाओं के उदाहरण। दोस्तों ये कैसी भाषा के उदाहरण है, इनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या है, हाई लेवल। ठीक है, देखिए लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो सी हो गया, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है साथियों, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इनके बारे में आपको पता
पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि कंप्यूटर का वह एरिया है, देखिए कौन सा स्पेस भरना है आपको, कि कंप्यूटर का वह एरिया है साथियों, ठीक है, जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थाई रूप से होल्ड करता है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो कौन होगा, तो मेमोरी दोस्तों ये होता है कि ये प्रोसेस जो होता है उसको अस्थाई रूप से होल्ड करता है, फिर दोस्तों इसको मिटा देता है, ठीक है। अस्थाई मतलब दोस्तों टेम्परेरी, क्या होगा, टेम्परेरी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है दोस्तों। तो माइक्रो आधारित कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे उपकरण का प्रयोग करते हो। तो एक माउस और कीबोर्ड कौन से उपकरण होते हैं ये पूछा गया, आपको पता है ये इनपुट डिवाइस होते हैं। देखिए हमने कई बार आपको बताया है शॉर्टकट में कि आउटपुट डिवाइस कौन होगा, जिसमें टर और कर लगा मिल, जैसे प्रिंटर है ना दोस्तों, मॉनिटर है ना, तो ये प्रोजेक्टर, तो ये सब चीजें क्या होंगी, टर कर लगे मिल जाए, वो आपके आउटपुट होते हैं दोस्तों। ये कोई ट्रिक नहीं है और फिर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में निमोनिक कोड, ठीक है, निमोनिक कोड से मुक्त प्रोग्राम की भाषा क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, तो क्या कहलाती है, तो इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, असेंबली लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा व्यवसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती साथियों। तो कौन सी ऐसी उच्च स्तरीय भाषा है जो कि व्यवसायिक कार्यों में यूज नहीं होती दोस्तों, तो देखिए क्या होती है, स्प्रेडशीट दोस्तों, ये कोई भाषा ही नहीं है। देखिए स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, एक्सेल को, ठीक है, एक्सेल को। तो दोस्तों यही अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बिजनेस पर्पस हेतु ग्रेस हूपर ने किस भाषा को विकसित किया दोस्तों। बिजनेस के लिए ग्रेस हूपर ने किस भाषा को विकसित किया है, तो किसने को विकसित किया दोस्तों, कोबोल को। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोबोल भाषा की खोज किसने की या फिर कोबोल भाषा को विकसित किसने किया, तो आप बताएंगे ग्रेस हूपर। और किसके लिए कोबोल भाषा को विकसित किया, बिजनेस के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे भी याद रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अगला है कि अधिकांश भारतीय सुपर या मिनी कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया था, मतलब कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसको अपनाया जाता है अधिकतर रूप से, तो आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनिक्स, है ना। चलिए अगला है आईओटी के लाभ क्या है। देखिए आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से दोस्तों यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्लासेस। तो देखिए पहला क्या है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल सही है। डाटा कलेक्शन में सुधार करना, बिल्कुल। वेस्ट कम करना दोस्तों, बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है, आईओटी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो दो असमान लैन नेटवर्क होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो भैया हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको पता होगा गेटवे का। किसका, गेटवे, यानी दो असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 27 नंबर की स्पेस है, डिवाइस प्रायः सुरक्षा, सावधानियां तथा छानबीन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने पिछले भी बताया था, स्पाई पेन होता है दोस्तों, जो कि सुरक्षा, सावधानी और छानबीन यानी स्पाई के लिए ज्यादातर यूज होता है ना। पेन में छोटा सा कैमरा होगा दोस्तों, आपको लगेगा पेन लगा रखा है अगले ने, ठीक है। और ऐसी दोस्तों आपने कई मूवी देखे होंगे जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है। तो इसमें देखिए आंसर ही छिपा है, लेजर किरणों से मदद से, यानी लेजर प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन है, ठीक है। कौन ऐसा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है दोस्तों, संयोजन है। इसका बहुत ही अच्छा आपको उदाहरण बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 29 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्मवेयर, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक है, ठीक है। चलिए अगला है 30 नंबर, इनहैंस, शैडो, ग्लो जैसे इफेक्ट किन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जाते हैं साथियों। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ग्राफिक्स। क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स के द्वारा इनहैंस, शैडो, ग्लो जैसे इफेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद भी रखने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। देखिए आप कभी किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको पता है उसमें पहले आपको उसकी आईडी डालनी होती है, फिर सब्जेक्ट में कुछ लिखना होता है, फिर दोस्तों नीचे हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, और एक अटैचमेंट होता है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लिया आपको अपना रिज्यूम भेजना किसी को, तो वो दोस्तों अटैच वाला वो होगा ऑप्शन, उस पर आप अटैच कर दीजिएगा और उसको सेंड कर देते हैं। तो अटैचमेंट क्या होता है, तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। क्या होता है कि ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक अलग डॉक्यूमेंट, यानी एक अलग डॉक्यूमेंट उसमें हम
मर्ज करके दोस्तों उसमें ऐड करके दोस्तों भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीनी भाषा का प्रयोग करके दोस्तों प्रोग्रामिंग की जाती थी। अगला है ई कॉमर्स की सहायता से कंपनियां क्या करती हैं? तो आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स आप जानते हैं जिससे हम व्यापार करते हैं इजी रूप से, जैसे अमेजोन से हमने कुछ मंगा लिया, फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया, तो ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। क्या कर सकती हैं? इंटरनेट पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा? दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए क्या नहीं दे पाते हैं? ठीक है, आप इसको डीएससी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएससी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी ना, तो ये बिल्कुल सही जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए जैसे आप लोग जाते होंगे दोस्तों आय बनवाने, ठीक है, तो उसमें देखे होंगे कि दोस्तों उसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, आप जनसेवा केंद्र में जाएंगे वहां आपको बना देगा और उसके डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है दोस्तों, जो भी लेखपाल के जो भी होते हैं दोस्तों वो उसके डिजिटल सिग्नेचर इसमें लग जाते हैं, उससे साइन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा होगा, तो नेटवर्क सर्वर। क्या होगा आपका 35 का बिल्कुल तीसरा ऑप्शन नेटवर्क सर्वर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कट एंड पेस्ट करके हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं किसी भी चीज को। देखिए आप कहेंगे सर कट कैसे होता है, देखिए कट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम जिसको दोस्तों सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके दोस्तों पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा अगर पूरा करना है कंट्रोल ए करिएगा। ठीक है, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से, और वैसे नहीं करना दोस्तों आप माउस दोस्तों उसको खींच कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एक्स किसका कट का, और कंट्रोल वी हो जाएगा दोस्तों पेस्ट का। ठीक है, और कंट्रोल सी होता है कॉपी का, कंट्रोल सी का होगा कॉपी का, कंट्रोल एक्स होगा कट का दोस्तों। ठीक, काटते कैसे आपको पता है, किसी चीज को काटना होता है दोस्तों ऐसे करते हैं ना, ऐसे इसका काटते हैं, यानी एक्स से कट हो जाएगा और वी से दोस्तों पेस्ट हो जाएगा ना, वी से पेस्ट होगा और सी से कॉपी होगा। इन कुछ चीजों को आपको याद रखना है, इनके शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो याद रखेंगे कट एंड पेस्ट। अगला है निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? दोस्तों कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं, इसके बारे में बताना है। तो 37 का बिल्कुल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑपरेशन। दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। अगला है देखिए 38 नंबर इक्वल टू दोस्तों सम, फिर दोस्तों ये है B1 से लेकर के B8 तक दिया जाएगा दोस्तों। ये किसका है, तो ये फार्मूला है, आपको बता दें ये ऐड का है ना, जोड़ने का। मान ले दोस्तों ये एक्सेल सीट है, आपको B1 से लेकर के B8 तक जोड़ना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, B1 देंगे एड्रेस और B8 देंगे, सभी का जोड़ के ये बता देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, एक फार्मूला है। क्या है साथियों, फार्मूला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ऐसे भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी। तो ये क्या है दोस्तों, फार्मूला है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता तो इसे में स्टोर किया जाना चाहिए। दोस्तों कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए जिससे तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए? दोस्तों किसमें, रैम में। ठीक है, चलिए अगला है स्प्रेडशीट में स्पेस है एक नंबर होता है जिससे आप कैलकुलेशन में उपयोग करते हो। दोस्तों तो स्प्रेडशीट में एक नंबर कौन सा होता है, तो वैल्यू। देखिए समझिएगा, स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जिससे आप कैलकुलेशन में उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं लेकिन केवल, फिर स्पेस है प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें एक समय में आप कितने भी प्रोग्राम खोल लें, ठीक है, ये दोस्तों खासियत होती है आज के उसमें, मगर साथियों एक समय में एक ही चीज पे आप काम कर सकते हैं। मान लिया दोस्तों आप या तो एक्सेल में काम करेंगे एक साथ, या फिर आप वर्ड में काम करेंगे, है ना, या फिर वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों एक साथ में एक ही काम कर पाएंगे। काम करने के लिए ऐसा नहीं कहते सर जी हम ऑडियो बजा देते, ऑडियो में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, काम करने वर्क के लिए दोस्तों आप देखिए एक साथ कई प्रोग्राम खोल लीजिए मगर काम आप एक पे ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को, है ना, .bmp, .png, .jpg या फिर .tif तथा .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ, अब देखिए एक्सटेंशन साथ स्पेस है ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। दोस्तों तो यहां पर क्या भरा जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या भरेंगे, बिटमैप, है ना, बिटमैप ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकार के, क्या साथियों, कि एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और उनका उपयोग
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया था दोस्तों। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, तो 43 का बिल्कुल सही जाएगा वेब कैम्स। दोस्तों वेब कैम्स क्या होता है, सस्ते कैमरा होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग और लाइव वेबकास्टिंग के लिए दोस्तों हम करते हैं, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः एक हब में कम से कम कितने पोर्ट होते हैं दोस्तों। एक हब में कम से कम कितने पोर्ट होंगे, तो आपको पता होगा कम से कम दोस्तों 4 पोर्ट होंगे, ठीक है। चैट क्या है साथियों, चैट आप करते होंगे, आप भी जानते हैं, ठीक है। चैटिंग जिसको बोलते हैं, चैट क्या होता है, तो मैं आपको बता दोस्तों कि टाइप है ना, टाइप करके दोस्तों कोई चीज कन्वर्सेशन जो इंटरनेट के द्वारा होता है उसे हम चैट कहते हैं। बिल्कुल सही आप समझते होंगे, टाइप करके जो चीज जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत ना, वही क्या होता है इंटरनेट पे जो होता है उसे हम चैट कहते हैं। चलिए अगला है, स्क्रीन पर आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, विंडो होता है ना। विंडो क्या होता है, आयताकार क्षेत्र होता है जो प्रोग्राम, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, आई होप, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से की जाती है दोस्तों। क्या करेंगे, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से दोस्तों, मोबाइल फोन के माध्यम से, बिल्कुल। इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल। टेलीफोन के माध्यम से दोस्तों, टेलीफोन क्या आप कह सकते हैं, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग हो जाएगा दोस्तों। टेलीफोन भी बात करके हो जाता है ना, तो ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। टेलीफोन मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, उससे फोन करके भी हम पता कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग मतलब यही होता है कि आप घर गए, बिना गए दोस्तों आपने अकाउंट, आपने चीजें पूछ ली, भैया बैलेंस कितना है, सब चीजें, ट्रांजेक्शन क्या है, तो वो सब चीजें कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए हालांकि दोस्तों टेलीफोन एक उपयुक्त आंसर नहीं है, फिर भी दोस्तों सही है, ठीक है। चलिए अगला है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं दोस्तों। जो स्लाइड प्रस्तुत करते हैं उसके जो आपका विशेष इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है, यार कहेंगे ट्रांजिशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि MS DOS में किसी नई या पुरानी फ्लॉपी पर कार्य करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट दोस्तों। उसको फॉर्मेट करने के लिए यानी खाली करने के लिए, है ना, दोबारा प्रयोग करने के लिए दोस्तों फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। अगला है 50 नंबर कि वह गोपनीय कोड क्या है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है दोस्तों। तो कौन सा गोपनीय कोड है, तो पासवर्ड दोस्तों। पासवर्ड के माध्यम से हम कोई चीज को कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अगर आप सभी कहते हो दोस्तों तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। और आपको बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे पेपर होगा ना हम इसको सॉल्व कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको बता दें अगर दोस्तों आप 38 से 31 पद की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बार आप कोर्स लेकर के देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्टेड आपको चीजें दी जाएंगी, फालतू गुमराह नहीं किया जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे द्वारा, ठीक। आप किसी से संपर्क कर सकते, जिसने दोस्तों हमारा सफलता बैच लिया था, उससे आप पता भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कंटेंट हमने दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारी यूपी स्पेशल ई बुक चाहते हैं दोस्तों, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं, मात्र 50 रुपये में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक, आप देख सकते हैं उसको लेकर के, ठीक है। और उसकी दोस्तों आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं डेमो देखना दोस्तों, एक हमने वीडियो बनाया है मुश्किल 10 मिनट का होगा, उसमें हमने सब कुछ दिखाया क्या क्या इसमें मिलेगा आपको, तो जा करके दोस्तों देख सकते हैं, है ना, सर्च कर लीजिएगा ज्ञान RPL यूपी स्पेशल ई बुक, है ना, तो वो चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।